पैसेंजर्स एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है जब आप अपनी पुरानी जिंदगी को एक नए और अनजान सफर में ढालते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी का सफर प्लान करना पड़े और अपने भविष्य के लिए पूरी दुनिया से दूर जाना पड़े, तो आप कहां जाएंगे? आप अपनी जिंदगी के अगले साल कैसे तय करेंगे? यही सवाल पैसेंजर्स के किरदारों और फिल्म का केंद्रीय विषय है। यह कहानी एक अंतरिक्ष यान की यात्रा के बारे में है जो पृथ्वी से एक नए ग्रह होमस्टेड आई की ओर जा रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन की अवधारणा बेहद नई और भविष्योन्मुखी है और पैसेंजर्स एक भावनात्मक और जटिल कहानी कहते हुए इस विचार की पड़ताल करती है। जहां एक ओर अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे लोग एक नई दुनिया की तलाश में हैं, वहीं हमारे मुख्य किरदारों की कहानी उनकी निजी दुविधाओं, रिश्तों और नैतिक संघर्षों से गुजरती है। फिल्म एक अंतरिक्ष यान के अंदर से शुरू होती है। एवलॉन अंतरिक्ष यान, जो पृथ्वी से होमस्टेड गाय की ओर यात्रा कर रहा है, एक उन्नत अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष यान एक लंबी यात्रा पर है जिसमें सभी यात्रियों को क्रायोस्लीप में डाल दिया गया है, यानी उन्हें एक गहरी नींद में डाल दिया गया है जहां उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और उनकी नींद तब टूटेगी जब वे गंतव्य पर पहुंचेंगे। यह यात्रा 120 वर्षों की है और इस दौरान अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे सभी लोग बस अपनी नींद में खोए रहते हैं। लेकिन यह यात्रा जिम प्रेस्टन के लिए एक बुरा सपना बन जाती है। जिम, जो एक इंजीनियर है, अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां उसका पॉड गलती से खुल जाता है। उसका पॉड, जो क्रायोस्लीप में उसके जीवन का एक हिस्सा था, गलती से खुल जाता है और जिम अपनी आंखें खोलकर सब कुछ अकेला देखता है। इस स्थिति में जिम बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस करता है। उसके आसपास कोई नहीं है। पूरे अंतरिक्ष यान में वह अकेला जागा हुआ व्यक्ति है। इस क्षण में जिम अपने पूरे जीवन और अपने फैसलों के बारे में सोचता है। वह अंतरिक्ष में अकेला है और यह अकेलापन उसे जीवित रहने की शक्ति दे रहा है। उसके पास इससे अकेले निपटने, अपने अकेलेपन को समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह सब जिम के लिए नया और अनजाना है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इस अकेलेपन को दूर करने की कोशिश में जिम अंतरिक्ष यान के अलग अलग हिस्सों में घूमता है। वह अंतरिक्ष यान के कैफेटेरिया, जिम और लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन हर जगह सब कुछ खाली है। यह उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके जीवन में अभी 90 साल का सफर बाकी है जिसमें वह अकेला रहने वाला है। इसी दौरान उसे एक विचार आता है। वह सोचता है, क्या होगा अगर वह किसी और को भी जगा दे? और यहीं से फिल्म की कहानी में मोड़ आता है। जिम तय करता है कि उसे एक और इंसान चाहिए, कोई ऐसा जिसके साथ वह अपना अकेलापन बांट सके। वह अपने पॉड की सेटिंग बदलता है और क्रायोस्लीप में सो रही एक और यात्री को जगाने का फैसला करता है। इसके बाद वह एक और यात्री ऑनरोरा लेन को देखकर अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करता है। ऑनरोरा लेन एक लेखिका है जो अपने जीवन में एक नए अध्याय की तलाश में थी। उसका सपना अपने जीवन को एक नई दिशा देना और लेखन के अपने सफर को आगे बढ़ाना था। जिम के इस फैसले के बाद जब वह ऑनरोरा को अपने अंतरिक्ष यान में जागते हुए देखता है तो वह अपने फैसले पर जरूर सोचता है। जिम जानता है कि जिस व्यक्ति को उसने जगाया था उसे इसकी जरूरत थी, लेकिन क्या यह सही था? ऑनरोरा के लिए भी यह स्थिति नई और अनजानी है। जब वह जागती है और देखती है कि वह अपने पुराने सफर से बहुत दूर है तो उसे अपने दोस्तों और परिवार से दूर होने का दुख होता है। लेकिन फिर जब उसे अपनी जिंदगी का एहसास होता है तो उसे जिम के साथ अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करना होता है। और जब दोनों अपनी जिंदगी के इस अप्रत्याशित सफर की शुरुआत करते हैं तो वे अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जिम और ऑनरोरा के बीच कुछ गहरे पल आते हैं जो उन्हें जिंदगी के इस सफर में एक दूसरे के साथ चलने के लिए मजबूर करते हैं। उनकी यात्रा, जो शुरू में अकेलेपन और डर से भरी थी, अब प्यार और समझ की ओर बढ़ रही है। इस दौरान जिम और ऑनरोरा को अंतरिक्ष यान के सिस्टम में आई खराबी के बारे में पता चलता है। जिम को एहसास होता है कि उसके द्वारा लिए गए फैसले अंतरिक्ष यान की यात्रा को भी प्रभावित कर रहे हैं। सिस्टम की एक खराबी के बाद अंतरिक्ष यान का मिशन खतरे में पड़ जाता है। जिम और ऑनरोरा को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का सामना करना पड़ता है। यह सब एक जटिल नैतिक दुविधा को जन्म देता है जहां जिम को अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करना होगा और अपनी गलतियों का सामना करना होगा। जिम को यह भी सोचना होगा कि वह अपने अकेलेपन से उबरने के लिए किस हद तक जा सकता है। जैसे जैसे जिम और ऑनरोरा अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, उनकी दोस्ती एक जटिल रिश्ते में बदल जाती है। फिल्म के इस हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे उनकी निजी दुविधाएं और विकल्प एक दूसरे से टकराते हैं।
जिम के फैसले न केवल उसकी अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि ऑनरोरा की जिंदगी भी बदल देते हैं। यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि हर किरदार को अपने फैसलों के गहरे असर को समझना होता है। जिम ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जो फैसला लिया, उसने किसी की जान जोखिम में डाल दी। जब उसने अपने पॉड की सेटिंग बदली और ऑनरोरा को जगाया तो उसके अंदर एक निस्वार्थ भावना उमड़ी, लेकिन यह भावना नैतिक सीमाओं को पार कर गई। वह अपनी भावनात्मक जरूरतों के चलते एक दूसरे की जिंदगी में दखल दे रहा था। यह फैसला उसके लिए एक बड़ी भूल साबित हुआ। जब ऑनरोरा को अपने जीवन के सपने और परिवार याद आते हैं तो वह जिम पर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपनी इच्छाओं के लिए उसका इस्तेमाल किया और अपने फैसलों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह पल एक भावनात्मक चरम पर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे जिम और ऑनरोरा का रिश्ता कमजोर हो जाता है। ऑनरोरा के लिए यह एक गहरा विश्वासघात था और उसे अपनी भावनाओं को समझने का समय मिला। उसे लगा कि जिम ने उसे कभी सच नहीं बताया। इस पल में वह अपने जीवन के बारे में सोचती है और समझती है कि हर व्यक्ति को अपने फैसले खुद लेने होते हैं। इसलिए उसने जिम से बात की और अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। ऑनरोरा की प्रतिक्रिया जिम के लिए एक झटका थी, लेकिन उसे अपने किए की सजा देनी ही थी। उसने सोचा था कि उसका मकसद सिर्फ अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना था, लेकिन जब उसने ऑनरोरा को अपनी गलती के बारे में बताया तो वह अपने को सही ठहराने की कोशिश करता है। यह पल फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां हम देखते हैं कि जिम को अपने भावनात्मक संघर्षों और पछतावों को समझना होगा। ऑनरोरा अब तक थोड़ी उलझन और आहत थी, लेकिन फिर वह जिम के भावनात्मक संघर्ष को समझती है। उसे एहसास होता है कि जिम ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन वह उसे अपने सपने की ओर बढ़ने देना चाहती है। जिम और ऑनरोरा का रिश्ता एक भावनात्मक सफर बन जाता है, जिसमें उनकी गलतफहमियों और भावनात्मक संघर्षों को समझकर उनके बीच प्यार का एक नया अध्याय लिखा जाता है। फिल्म के इस मोड़ पर हम देखते हैं कि जिम और ऑनरोरा का रिश्ता जटिल और जटिल हो गया है। जिम अपने फैसलों के परिणामों को समझने के बाद अपने कार्यों को सुधारने की कोशिश करता है। वह अपनी उस गलती को सुधारना चाहता है जिसकी वजह से उसके फैसले की वजह से अंतरिक्ष यान का सिस्टम फेल हो गया था। यह उसके लिए एक चुनौती थी, जहां उसे अपने भावनात्मक अपराध बोध और अकेलेपन से जूझना पड़ा। ऑनरोरा और जिम अब अंतरिक्ष यान की समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर काम करते हैं। दोनों अपने अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हर फैसले के साथ उनका रिश्ता और भी जटिल होता जाता है। जिम, जो कभी अपने दोस्तों और परिवार के करीब नहीं था, अब अपने कार्यों के परिणामों को समझता है और महसूस करता है कि अपने फैसलों पर सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। ऑनरोरा, जो पहले अपने जीवन के सपने को साकार करना चाहती थी, अब अपनी भावनाओं को समझने लगी है। उसे एहसास होता है कि जिम के फैसले से उसे बहुत भावनात्मक दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह अपने सपने की ओर कदम बढ़ाती है। यह उनके रिश्ते का एक ऐसा पल है जहां वे अपने व्यक्तिगत संघर्षों को समझते हैं और अपनी भावनात्मक यात्रा एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। फिल्म के इस हिस्से में एक ऐसा पल आता है जब जिम और ऑनरोरा अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करते हैं। वे समझते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने फैसलों की सच्चाई को समझना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। इस भावनात्मक उतार चढ़ाव में वे दोनों अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में एक नए नजरिए से सोचने लगते हैं। फिल्म में जिम और ऑनरोरा के रिश्ते की गतिशीलता बदल जाती है। अपनी भावनात्मक कमजोरियों को समझते हुए वे अपने रिश्ते के जोखिमों को भी समझते हैं। यह हिस्सा फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां हम देखते हैं कि दोनों को अपने फैसलों का एहसास होता है, लेकिन उनका प्यार और समझ उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। अब तक जिम और ऑनरोरा का रिश्ता एक गहन भावनात्मक यात्रा में बदल चुका है, और जब वे अपने अंतरिक्ष यान के मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो वे अपने व्यक्तिगत भावनात्मक संघर्षों से जूझ रहे होते हैं। जब जिम और ऑनरोरा अपने अंतरिक्ष यान की सिस्टम विफलताओं को समझते हैं और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो वे अपने भावनात्मक बोझ को एक तरफ रखकर अपने मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। फिल्म के इस मोड़ पर उनकी यात्रा में एक नया मोड़ आता है। जिम और ऑनरोरा अपने फैसलों के परिणामों को समझते हुए अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। ऑनरोरा और जिम दोनों अपनी अपनी समस्याओं को समझते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ अंतरिक्ष यान की प्रणालियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने नैतिक मूल्यों और रिश्तों को भी समझना होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि वे अपने मिशन को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ संतुलित करते हैं। उनकी यात्रा, जो शुरू में अकेलेपन, डर और अपराध बोध से शुरू हुई थी, अब आशा और साहस की ओर बढ़ती है। जब अंतरिक्ष यान की सिस्टम विफलता की समस्या का समाधान हो जाता है, तो यह फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। जिम और ऑनरोरा का मिशन सफल होता है। वे अपनी मंजिल होमस्टेड आई तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं,
लेकिन यह यात्रा उनके लिए एक भावनात्मक मोड़ बन जाती है। जिम को एहसास होता है कि उसकी पिछली गलतियों ने उसे सीखने का एक और मौका दिया है। ऑनरोरा को एहसास होता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी भावनाओं को समझने का फैसला किया। फिल्म एक भावनात्मक समाधान के साथ समाप्त होती है। जिम और ऑनरोरा, जो अपने फैसलों से निपटते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे, अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे चुके हैं। वे अपने व्यक्तिगत संघर्षों को समझते हैं और एक नई सोच के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ते हैं। इस अंत में एक नैतिक संदेश भी दिया गया है। आपके फैसले न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारें तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ हमें वह रहस्य पता चलता है जिसका वादा मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे किया था। जिम का वह फैसला जो उसने अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए लिया था, एक खतरनाक और स्वार्थी फैसला था। उसने आपको यह बहाना दिया कि उसके अकेलेपन का असर किसी और की जान जोखिम में डालने से कम है, लेकिन उस फैसले की वजह से उसने आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर फैसले का एक परिणाम होता है और हमें अपने फैसलों के बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। फिल्म के अंत में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पैसेंजर्स की अवधारणा, जो एक भविष्यवादी अंतरिक्ष मिशन है, कई वास्तविक अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़ी है। अंतरिक्ष पर्यटन का विचार अभी भी एक विकासशील अवधारणा है और स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कुछ कंपनियां इस अवधारणा को साकार करने की दिशा में काम कर रही हैं। फिल्म हमें दिखाती है कि अंतरिक्ष मिशन और मानवीय भावनाओं के बीच कितना गहरा संबंध है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम अपनी भावनाओं और फैसलों को समझकर अपने जीवन की दिशा चुनें तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। फिल्म का अंत एक भावनात्मक लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है। जिम और ऑनरोरा, जो अपने जीवन की जटिल भावनाओं से जूझ रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारकर अपने भविष्य को एक बेहतर दिशा दे रहे हैं। वे अपनी भावनात्मक यात्रा को समझते हैं और अपने प्यार को और भी मजबूत बनाते हैं। यह फिल्म हमें बताती है कि जीवन में कठिन फैसले जो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, हमारे व्यक्तिगत विकास का हिस्सा बनते हैं।